हेलो गाइस, चलिए समझ लेते हैं कि अभी जो चार्ट पैटर्न बना है, इस चार्ट पैटर्न को हम समझ के किस तरीके से देखिए डिसीजन बना सकते हैं, हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसको समझेंगे। और आज का जो कैंडल बना है, इस कैंडल को कहते क्या है, जिससे देखिए भविष्य में आपको पता चले कि बाज़ार में मेरे सामने अगर ये कैंडल बनता है तो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम एक रेंज के अंदर अभी देखिए ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए रेंज की जो प्राइस है और उसके पहले देखिए इस कैंडल पे आप ध्यान दीजिए। ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल आप देखिए शूटिंग स्टार कैंडल आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल और इस कैंडल में फ़र्क क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो शूटिंग स्टार कैंडल देखिए जब आपका बाज़ार इस तरीके से ऊपर जाता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है और इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपका अगर शूटिंग स्टार कैंडल आपको ऊपर के लेवल पे कहीं बन जाता है, ऊपर के लेवल पे कहीं बन जाता है तो वहाँ से देखिए एक सप्लाई आने के चांस होते हैं, ठीक है। अगर शूटिंग स्टार ऊपर की साइड कहीं बन जाता है तो सप्लाई आने के चांस होते हैं। उसी कंडीशन में अगर शूटिंग स्टार कैंडल अगर नीचे की साइड बन जाता है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब इस तरीके के कैंडल बनते हैं तो इस पर ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो ग्रीन बना है क्या रेड बना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो रेड बनता है लेकिन ग्रीन का काम करता है, और ग्रीन बनता है तो वो रेड का भी काम करता है। हमको सिर्फ देखना है कि वो बना कहाँ पे है। अब जैसे कि देखिए कल मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे कि सर आप करंट चार्ट पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। देखिए सेबी का रूल है, और जब मैंने इस चैनल को शुरुआत किया था ना तो मैं रूल के मैंने सोचा था कि यार मैं सिखाऊंगा और जो रूल आएंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो रूल है तो रूल है, सबके लिए है। कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग पालन नहीं कर रहे। अब देखिए मुझे यहाँ पे सिखाना है, ठीक है, और आपको समझना है। तो हमको ये समझना है कि भाई हमारा काम हो जाए और रूल ब्रेक ना हो। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए लोगों तक आप सेंड कीजिए और साथ ही साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। देखिए रोल ओवर हमको मार्केट को सीखना है, हमारा जो फ्यूचर है उसको समझना है कि मार्केट में जो कैंडल बन रहे हैं, जो सप्लाई हमको अब देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ऊपर की साइड देखिए हम इस जगह देखिए 23,850 के लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे। ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ लगातार कि हम इसको ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेंगे। अब कल सवाल आया कि भाई आप कब तक ब्रेक नहीं करोगे। देखिए मुझे नहीं पता है, लेकिन हम अभी ब्रेक नहीं करेंगे। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड देखिए आपका जो 23,350 या इस जगह देखिए आपका इस जगह देखिए 23,400, हम इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन सवाल आता है कब तक नहीं करेंगे, नहीं पता है। लेकिन जब तक हम इस रेंज के अंदर है और ये कैंडल जो हमको दिखाई दे रही है तो हम कैंडल को देखिए यहाँ पे देखकर ही काम करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि हमको बार बार पता है कि क्रूड ऑयल अभी आपका देखिए इस जगह डॉलर में, क्रूड ऑयल आपका डॉलर में देखिए इस जगह दिखाई देता है वो 105 106 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा है। जब तक क्रूड 100 के नीचे नहीं आ जाता और स्टेबल नहीं हो जाता 100 के नीचे आके, जब तक देखिए कहीं ना कहीं ये कंडीशन बनी रहेगी। मार्केट अब सोच रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो सोच ही रहा है, लेकिन कब तक हो सकता है ये मैं आपको आगे वीडियो तक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट में हमको क्या देखने वाला, जैसे ही ये अपने प्राइस के आसपास पहुँचा जो कि आपका 23,850 23,800 का लेवल है, हमको एक फास्ट सेलिंग देखने वाली। अब फास्ट सेलिंग क्यों दिखाई दी, क्या रीज़न था, तो इसके पीछे रीज़न हो सकता है FIS की बिकवाली, ठीक है। FIS की बिकवाली बाज़ार के अंदर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका एक मूविंग एवरेज काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसको अगर मैं दूसरा कलर देना चाहूँ तो इस तरीके का, ठीक है, जिसमें जो मूविंग एवरेज है, जो 20 मूविंग एवरेज है वो आपका ऊपर की साइड है और जो 10 मूविंग एवरेज है जो नीचे की साइड है। जब भी इस तरीके के मूविंग एवरेज बनते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर देखिए जो ऊपर के लेवल से सप्लाई होता है वो हमको दिखाई देती है। क्योंकि कल के दिन देखिए जो कैंडल बनी थी, कल भी देखिए मैं बात करके गया था, आप मेरा कल का वीडियो जाके देखिए। कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि बाज़ार में इस जगह देखिए ऊपर के लेवल से सप्लाई मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना था कल के दिन जो कैंडल बना था ये एक
फुल बेरिश कैंडल था, फुल बेरिश कैंडल, ठीक है। जिसके ऊपर देखिए ऊपर की साइड आपको छोटा सा देखिए यहाँ पे आपको बिग दिखाई दिया, नीचे एक बड़ा बिग था। और आज जो आपका ग्रीन कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल देखिए इसके अंदर ही बना है। मैंने आपको क्या बोला था, कल का जो कैंडल बन सकता है वो इसके अंदर बन सकता है। जो हमारा रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल इसके अंदर ही बनेगा। हम इस एक बार इसके हाई को ब्रेक नहीं करेंगे, हो सकता है हम इसके लो को भी ब्रेक नहीं करें और यहाँ पे ही कहीं आके क्लोजिंग कर दीजिए। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अब देखिए ऊपर हाई क्या था, जो कि देखिए 23,850 का, हम उसको ब्रेक नहीं कर पाए। और नीचे की साइड देखिए जो हमारा लो था कल का, हम उस जगह तो पहुंचे ही नहीं है, लेकिन उसके क्लोजिंग के आसपास देखिए हमने आके क्लोजिंग कर दिया, जो कि हमारा क्लोजिंग प्राइस था इस जगह 23,720 के समथिंग का। तो हम क्लोजिंग प्राइस तक ज़रूर देखिए जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके हाई को ब्रेक नहीं किया। वही देखिए चीज़ हमको समझना था। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट मैं आपके लिए और लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट को थोड़ा आप समझिए, जो कि आपको करंट का चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, करंट चार्ट है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगह कि जो शूटिंग स्टार कैंडल है ना, अब देखिए वो इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है कि एक बार जब हमको जर्नी देखने को मिल जाती है, वजह देखिए एक बार मूव कर देता है और अपने प्रीवियस हाई तक पहुंचता है, यानी एक रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे अगर इस टाइप का कैंडल बनता है, अब इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो वजह देखिए 9.15 पे 9.15 पे आपको गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिल जाए, बजाय या तो गैप के साथ ओपन हो जाए और गैप के साथ ओपन होने के बाद एक बड़ा कैंडल बन जाता है, फिर सप्लाई आने चालू हो जाती है। एक तो वो कंडीशन बनती है। आज के कंडीशन थी वजह फ्लैट ओपन हुआ, तो फ्लैट ओपन में देखिए कल सेलिंग आ चुकी थी, तो उस कंडीशन में काफ़ी ऐसे सेलर थे जो फंस चुके थे। वजह जैसे फ्लैट ओपन हुआ प्रीमियम उसका कम हो जाता है। अच्छा, आपको ये भी समझना है, देखिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपायरी को पे ही देखिए प्रीमियम बहुत जल्दी गल जाता है। बीच में भी जब अगर बाजार देखिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बाजार बिल्कुल शांत आपका ओपन हो रहा है, तो उस कंडीशन में चाहे आपने कॉल लिया हो चाहे आपने पुट लिया हो, अगर आप ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो, देखिए जी मैं एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो और बाजार आपका फ्लैट ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके प्रीमियम कम होना है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के अंदर। और वो आज हमको देखने को मिला। अब देखिए ऊपर की साइड जब इस तरीके से शूटिंग स्टार बनते हैं ना, अब इसमें होता क्या है कि एक बार हमने हाई को टच किया, हमारे यहाँ पे कहीं ओपनिंग हुआ था, लेकिन ऊपर की साइड हमने क्लोजिंग किया है। और उसके बाद अगर दूसरे दिन जैसे कि ये वाला चार्ट दिखाई दे रहा है, अगर ये इसके नीचे एक क्लोजिंग कर देता है, यहाँ पे कहीं एक कैंडल बना देता है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे अगर एक हमको कैंडल देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए फिर आपके जो सेलर है ना वो यहाँ पे देखिए आपके फिर से हावी होते हुए दिखा देंगे, क्योंकि उसके पहले देखिए जो यहाँ पे भी कैंडल बना था, अब यहाँ पे इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या फ़र्क है। और देखिए कैंडल आपकी सेम है, लेकिन इसमें चार्ट में ये फ़र्क है कि यहाँ पे देखिए ये चल चुका था, यहाँ पे एक हमको मूवमेंट देखने को मिल चुकी थी, जो यहाँ पे कहीं प्राइस था इस जगह, इस प्राइस से हम यहाँ पे कहीं आ चुके थे, ये वाली जो प्राइस पे। आप देखिए साथ साथ में देखिए अपना चार्ट देखते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, वहाँ पे समझते जाइए कि मैं आपको किस कैंडल के बारे में बात करते जा रहा हूँ, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से मुझे भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपको कैंडल दिखाई दिया, ये पूरा देखिए मूवमेंट हमको। अब जैसे कि हमने कल बात किया था, मैंने आपको बोला था कि ये रेड कैंडल जो है ना, इस रेड कैंडल के देखिए ना ही हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर फिर हमारे लिए वही प्राइस आ जाता है। देखिए इस जगह 23,800 के समथिंग का, 850 के समथिंग का। और नीचे की साइड देखिए हम इस जगह जल्दी से ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक बार देखिए नीचे इस लेवल को एक बार टच करके हम यहाँ तक आने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसी जोन के अंदर, अगर देखिए कल के दिन अपने लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर वहाँ से देखिए थोड़ा और प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है, हम इस कैंडल के लो को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन की कंडीशन में देखिए आपको ये समझना है कि बार बार देखिए मार्केट इसको सपोर्ट की तरह देखिए रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कब तक करेगा, तो यहाँ पे देखिए इसका सवाल बहुत आसान नहीं है, ठीक है। ये कब तक करेगा, होने को 1-2 हफ्ते और कर सकता है, ना होने को
आपका कल भी ब्रेक कर सकता है। तो आप इसको इस तरीके से ट्रेड कीजिए कि देखिए बाज़ार में आपके लेवल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक देखिए न्यूज़ कुछ आ नहीं रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा मार्केट न्यूज़ के अंदर। अभी आप देखिए कि क्रूड ऑयल आपका देखिए जब 120 के समथिंग था, जब बाज़ार गिरा नहीं, जब बाज़ार में सेलिंग नहीं आई, लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल आपका 105 के समथिंग आ गया, 110 के समथिंग आ गया, बाज़ार तेज़ी से देखिए ऊपर के लेवल से गिर गए। यानी बाज़ार ने पहले रिएक्ट नहीं किया, उसके बाद रिएक्ट किया। ठीक है, तो आपको यही समझना है। देखिए बाज़ार हमेशा पहले अपना फ्यूचर देख के चलता है। अब जब चीज़ें हो जाती हैं उसको देख के नहीं चलता। अगर कुछ पॉजिटिव आने वाला है तो वो आपका चल देगा, कुछ नेगेटिव आने वाला है उससे पहले चल देगा। तो आपको ये समझना है। आपको अभी ये पता चल रहा है कि भाई बाज़ार अभी एक रेंज के अंदर है। ठीक है, तो हमको देखिए रेंज के अंदर, तो देखिए आप यहाँ पे गलती आप करोगे। यहाँ पे इस टॉप के लेवल पे हमको बार बार दिखाई दे रहा है कि बाज़ार देखिए इस टॉप के लेवल पे 23,800 के लेवल पे हम बार बार उसी जगह एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको फिर बाज़ार नीचे आ जाता है। हम बार बार नीचे के लेवल पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, बाज़ार ऊपर चला। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई हम उसी लेवल पे जाके कुछ काम करेंगे, नहीं। आपको देखना है कि बाज़ार कहाँ से लौट रहा है। ठीक है, और ये सबको दिखाई दे रहा है। ये अगर सबको जो चीज़ें दिखाई दे रही है बाज़ार वैसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी जो हमको दिखाई दे रहा है, अगर देखिए जो कल के दिन इस कैंडल को ब्रेक कर देता है, मंडे के दिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, नीचे के साइड निकाल देता है, तो फिर हम एक बार सेलिंग करने के लिए तैयार रह सकते हैं, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर क्रूड ऑयल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल अभी ये देखिए डॉलर के अगेंस्ट कितना आपको इस जगह आपके डॉलर में कितना चलता हुआ दिखाई, 104। अगर क्रूड ऑयल में ही आपको मंदी देखने को मिल जाती है, क्रूड ऑयल देखिए जो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर देता है, क्रूड ऑयल देखिए 100 के नीचे आ जाता है, तो ये इंडिया मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है, बड़ी बात है ये तो, क्योंकि हमको डॉलर कम पे करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको एशियन मार्केट भी एक बार दिखा देता हूँ। एशियन मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमने देखिए अच्छी रिकवरी की, जबकि इस सब के अंदर बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया, बैंक निफ्टी आपका मूवमेंट अच्छा किया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो बैंक निफ्टी में ही सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, जो कि 600 पॉइंट के आसपास। बाकी फिर सेंसेक्स फिर निफ्टी दिखाई दिया, जिसके अंदर इंडिया विक्स नहीं गिरा है। इंडिया विक्स को गिर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा। बाकी एशियन मार्केट में जो तेज़ी हमको देखने को मिली उसका इम्पैक्ट हमको इंडिया के मार्केट में भी दिखाई दिया। अगर हम FIS और DIS की डेटा की बात करते हैं, FIS ने देखिए 1,890 करोड़ की बिकवाली की थी, DIS ने इस जगह 2,490 करोड़ के आसपास की दिखाई दी। तो अभी आपने ये चार्ट को समझा। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि आपका 23,340 के समथिंग है, और हमारे लिए अभी ऊपर जो इस जगह रेजिस्टेंस है, हम इस बीच में देखें यहाँ पे क्लोजिंग हमने की है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सवाल मुझे कमेंट के अंदर पूछते जाइए, और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो रुपीस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे क्या क्या देखिए यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको जानकारी दी थी। और देखिए अब वीडियो के थंबनेल इस तरीके से दिखाई देंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय